So welcome to the next session of this aptitude section. I hope you all done with the technical one. And now let's begin with the quantitative aptitude session. I hope everyone is ready with pen and paper because जैसे जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी शुरू करना है. क्वेश्चन पढ़ो, एटलीस्ट जो डेटा आपको समझ में आ रहा है, जो भी वैल्यूज आप कर पा रहे हो, जिस भी स्टेप तक कर पा रहे हो, प्लीज वहां तक तो फाइंड करना सीख लो. एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नॉट फॉर ओनली दिस टेस्ट बट फॉर एवरी टेस्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and the name of topic is speed, distance and time. Okay, so let us begin with the session. Let me share my screen with all of you. Please be ready with pen and paper so that you can solve the questions by your own. जहां जैसे जैसे यहाँ से मैं कंसेप्ट बताते जाऊंगी, मैं क्वेश्चन शेयर करते जाऊंगी. what you have to do, you have to start solving by yourself. Okay, so yeah, good evening once again. Good evening everyone. Yeah, let's begin with the session. Speed, distance and time. I hope I am properly audible and properly visible to everyone. Now, let's start. Now जैसे ही ये टॉपिक सामने आता है स्टूडेंट्स के, always students say, ma'am, this is very difficult topic. I don't know why you feel this topic difficult, but the topic is not at all difficult. ठीक है, अब क्यों डिफिकल्ट नहीं है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा. सेशन में अच्छे से लॉक्ड इन रहो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि द टॉपिक इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. In this topic, the formula which we are going to use is only one formula, that is speed is equal to distance by time. बस ये एक ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. मे बी आप लोगों को वंडर लग रहा होगा, अरे एक ही फॉर्मूला मैम, इसमें तो हम ट्रेन्स कवर करने जा रहे हैं, बोट्स कवर करने जा रहे हैं, तो हाउ कैन ओनली वन फॉर्मूला. धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें इस टॉपिक में वन फॉर्मूला से ही काम चलाना है. या सो लेट अस बिगिन विद द सेशन. आई होप सभी प्रॉपरली सेटल हो चुके हैं. चलिए, इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसके बाद ट्रेन्स एंड उसके बाद बोट्स एंड स्ट्रीम. हर एक टॉपिक पे सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है, एंड कुछ 5-6 क्वेश्चन हम सभी टॉपिक पे सॉल्व करने वाले हैं. चलो लेट अस बिगिन ना. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. Now this topic is little bit related to physics, so you have to focus on units as well. Now what are the units of distance? Distance के क्या units है? तो distance के देखो क्या क्या units है. The distance can be measured in meters, kilometers, centimeters, miles, foot, inches. There are lot of units in which distance can be measured. अब देखो इस टॉपिक में हम पूरे यूनिट्स यूज नहीं करने वाले. क्यों यूज नहीं करने वाले? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि मुझे पुणे टू बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस बताइए, विच डिस्टेंस पुणे टू बॉम्बे, आप मुझे क्या आंसर दोगे? कोशिश कीजिए, कुछ भी अप्रोक्सीमेट आंसर दीजिए. व्हाट द आंसर कम फ्रॉम यू? मैम 200 किलोमीटर है, मैम 300 किलोमीटर है. कोई भी सिटीज ले लो, आप डिस्टेंस कैसा बोलोगे हमेशा? मैम 400 किलोमीटर, 200, 250 ऐसे ही बोलोगे ना. बट यू विल स्टेट द डिस्टेंस इन विच यूनिट? You will state the distance in kilometers, right? आप ऐसा बोलोगे क्या रे, पुणे से बॉम्बे के बीच 50 फीट का डिस्टेंस है, ऐसा कभी बोलते हैं हम? 1000 इंचेस का डिस्टेंस है, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं बोलते. सो सर्टन यूनिट्स जो है उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है. फुट या इंचेस गलत नहीं है ऐसा. देखो, फुट हम किसके लिए मेजर करते हैं? हमारा हाइट. हमारा हाइट हम किस में मेजर करते हैं? फीट्स में या फिर इंचेस में मेजर करते हैं, राइट? अगर एक आधे वॉल का लेंथ हमें जानना है तो हम क्या यूनिट यूज करेंगे? डेफिनेटली अगेन फुट या इंचेस, या फिर कभी कभी सेंटीमीटर्स भी यूज करेंगे हम. यस, बिल्कुल. बट दो सिटीज के बीच में अगर हमें डिफरेंस जानना है, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर या मीटर्स, यही यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इन दिस टॉपिक हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं? किलोमीटर्स एंड मीटर्स, फॉर विच to calculate the distance. Now how to calculate time? Time के तो 3 ही यूनिट्स है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. इसके अलावा कोई भी यूनिट नहीं रहेगा. मिनट्स हम यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करने वाले, मोस्टली हम आवर्स एंड सेकेंड यही यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters
and 1 hour is equal to 60 minute. बट जैसे कि हमें इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 into 60 दैट इज नथिंग बट 3600 सेकेंड्स. आई होप आप सभी साइड बाय साइड नोट्स भी बना रहे हो. देखो इवन अगर आप ये टॉपिक आज पहली बार भी पढ़ रहे हो तो प्लीज छोड़ के मत जाना, डरना मत कि मेरा पहला ही सेशन है और इतना डिफिकल्ट टॉपिक कैसे क्या हो जाएगा. बिल्कुल आराम से हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, बट साइड बाय साइड आपको इसके नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है. जैसे कि स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला लिख दो. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज नथिंग बट 3600 सेकेंड्स. Now, the most important thing in this topic is speed is inversely proportional to time. Speed किसके साथ inversely proportional रहता है रे? Time के साथ. या other words में आप ऐसा भी कह सकते हो, time is inversely proportional to speed. Both are valid, दोनों का भी meaning same है. देखो जैसे जैसे speed बढ़ेगा समय कैसा लगने वाला है, कम लगने वाला है. जैसे ही स्पीड रेड्यूस होगा समय कैसा लगेगा रे, ज्यादा लगेगा. देखो ना आप लोग कहीं से घर से निकले हो, आप कॉलेज पे वगैरह जा रहे हो, बीच में अगर ट्रैफिक जाम आता है, सिग्नल्स वगैरह आते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड रेड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो समय आपको लगता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, ट्राई करके मत देखना, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, बाहर यूं ही मत घूमते फिरते बैठना, घर बैठो अच्छे से पढ़ाई करो. एग्जाम है आपका आने वाले 8 दिनों में, नहीं तो मैम ने कहा है ऐसा होता है क्या, जाके चेक करके आओगे, ऐसा प्लीज मत करना. ओके, यस, लेट्स लुक हियर. यूनिट्स, अभी देखो डिस्टेंस का यूनिट हमें पता चल गया किलोमीटर, टाइम का यूनिट हमें पता चल गया अवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. इस टॉपिक में हम अवर्स एंड सेकेंड ये दो यूनिट यूज करने वाले हैं. सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर. पर्टिकुलर किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर में कैलकुलेट किया है, क्या होगा रे? सबसे पहला यूनिट बड़ा वाला यूनिट दैट इज किलोमीटर पर आवर. अनदर यूनिट इज कितना मीटर डिस्टेंस कितने सेकेंड्स में कवर किया है. तो कितना होगा रे, क्या होगा इसका यूनिट स्पीड का? इट विल बी मीटर पर सेकेंड. दो ही यूनिट है, आइदर किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड. Now, if you see at this relation, speed is inversely proportional to time. मैंने बताया है जैसे स्पीड इंक्रीज होता है समय कम हो जाता है, जैसे स्पीड रेड्यूस होता है टाइम इंक्रीज हो जाता है. Whereas the distance remains constant. कहीं भी देखो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा. लेट्स से आप घर से कॉलेज जा रहे हो, कभी ज्यादा समय लगेगा कभी कम समय लगेगा, बट कम समय लगा इसका मीनिंग ये है क्या रे कि डिस्टेंस कम था? नो, डिस्टेंस वाज कांस्टेंट, द वेरिएशंस आर इन अ स्पीड. ओके, यस, सो दिस वाज द बेसिक पार्ट रिगार्डिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. आई होप आपने जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो नोट डाउन कर लिया है. नाउ लेट अस चेक वन क्वेश्चन ऑन दिस बेसिक रिलेशन बट इंपॉर्टेंट वन. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम. देखो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, the speeds of 3 cars are in the ratio 5:4:6. The ratio between the time taken by them to travel the same distance is, और कुछ ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं. अब जैसे ही ये रिलेशन मैं स्टूडेंट को बताती हूँ कि डियर स्टूडेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, तो अगर आपको स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ठीक है, और जैसे ही मैं ये बताती हूँ स्टूडेंट्स इमीडिएटली इसको टिक करते. ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत आंसर है. क्या गलत है इसमें? देखो बेटा जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे जो रेशियोज है ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं. कैसे? देखो अभी टाइम का रेशियो क्या दिया गया था हमें, 5 सॉरी स्पीड का रेशियोज क्या दिया था हमें, 5:4:6. हमें किसका निकालना है? टाइम का निकालना है. तो रेसिप्रोकल मतलब हमें क्या करना पड़ता है रे, हमें 1/, लिखना पड़ता है. देखो 1/5, 1/4, 1/6, और ये कभी भी रिवर्स नहीं होता है. प्लीज इसको टिक मत करो, एग्जाम में ऐसा आंसर ऑप्शन रहता ही है. यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जाम में भी रहेगा, वैल्यूज अलग रहेंगे बट ऐसा रिवर्स करके दिया जाएगा. सो प्लीज डोंट टिक दिस. हाउ टू डू दिस नाउ? यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. और शुरू से इतनी बार ये 4, 5 और 6 आया है, अब तक तो आप लोगों को इसका एलसीएम याद भी हुआ होगा, दैट इज नथिंग बट 60. चलो
मल्टीप्लाई करो एवरी वैल्यू को 60 से, 1/5 इंटू 60, 1/4 into 60 and 1/6 into 60. So what it will be? 12 is to 15 is to 10. So what is the ratio of time taken by them? It is nothing but 12 is to 15 is to 10. ठीक है. अब दूसरा रिलेशन क्या ट्रू है रे हमारे पास? टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ये भी रिलेशन ट्रू है हमारे लिए. तो अगर आपको टाइम का रेशियो दिया गया है a is to b is to c, या कभी कभी a is to b भी दिया रहेगा, दो क्वांटिटीज रहेंगे, तीन रहेंगे, चार रहेंगे, तीन के ऊपर तो मोस्टली नहीं जाएगा. सो इफ द रेशियो ऑफ टाइम इज गिवन टू यू, हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड्स? अगेन आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है. 1/a, 1/b एंड 1/c. डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कैलकुलेट करो, आपको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा. प्लीज उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में मत लिखना. I hope this basic question is clear to everyone. Now, let us move towards next important topic, that is basic conversions. इस टॉपिक में जब हम ट्रेन्स के साथ डील करेंगे तो थोड़ा सा हमें कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे. एंड व्हाट आर दोस कन्वर्जन? लुक एट द फर्स्ट वन, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर to meter per second. Now look here, 1 kilometer is equal to what? 1000 meters, and 1 hour is equal to what? 3600 seconds. 2 0 cancel, 2 0 cancel. 10 by 36. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 60. 5 divided by 18. देखो, whenever the speed is given to you in kilometer per hour, let us say आपको दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर. आपको क्या करना है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. हर बार आप 1000 by 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, हर बार ये 2 0 कैंसिल होगे, फिर वैल्यू इसमें रिड्यूस होगा, बाद में 5/18 में रिड्यूस होगा. Why to write all this stuff every time? Directly just multiply the speed by 5/18. ठीक है. So 18 5s are 90. 5 into 5 is what? 25. So what is 90 kilometer per hour? It is equivalent to 25 meter per second. ठीक है. अब मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कैसे का एग्जैक्टली रिवर्स करना पड़ता है. ठीक है. व्हेनेवर द डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर, हमें उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है टू कन्वर्ट इट इन किलोमीटर. ठीक है. और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? 3600, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. It will reduce to 36/10 because ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, and further reduce to 18/5. तो हर बार इतना लिखने से अच्छा है डायरेक्टली 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है. लेट अस से आपका जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड में दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड. कितना स्पीड दिया गया है आपको? 30 मीटर पर सेकेंड. मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 18/5. 5 6 are 30, 18 6 are 108. तो कितना स्पीड आता है ये किलोमीटर पर आवर में? 108 किलोमीटर्स पर आवर. टू डू द कैलकुलेशंस फास्टर, इस टॉपिक में आपको 18 का टेबल याद करना बहुत जरूरी है. ऑन अर्जेंट बेसिस 18 का टेबल कल तक याद कर लेना. अगर 18 का टेबल नहीं आ रहा तो कैलकुलेशंस करने में बहुत दिक्कत जाती है. एक ही तो टेबल करना है यार, जरूर कर सकते हो, भरोसा है आप सभी के ऊपर. तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी आगे क्या है ना. लुक एट दिस. चलिए अभी क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं. प्लीज कीप योर फोकस ओवर हियर सो दैट आप कुछ पार्ट मिस नहीं करोगे. ओके. आई होप एवरीवन इज रेडी विद, एवरीवन इज क्लियर विद द बेसिक पार्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस पार्ट. ओके. यस. चलिए देखिए अभी यहाँ पे what is given over here. क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले. अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो ट्रेन दिख रहा है, क्या ये ट्रेन का क्वेश्चन है? नहीं. द क्वेश्चन इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. देखो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 50 minutes if it runs at a speed of 48 km per hour on an average. The speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minutes will be. यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने सर्टेन पार्ट को अंडरलाइन किया है. विच इज द पार्ट? एक बार पढ़ लो उसको. रेड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी. समय कब रेड्यूस होता है रे? हमने अभी अभी बेसिक रिलेशन में पढ़ा है. जब हमारा स्पीड इंक्रीज होता है
उस वक्त समय क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो देखो अभी यहाँ पे द स्पीड एट विच ट्रेन मस्ट रन टू reduce the time of journey to 40 minutes will be, मतलब हमें निकालना क्या है, स्पीड कैलकुलेट करना है। देखो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, व्हाट इज टाइम, कितना समय, समय रिड्यूस होना चाहिए 40 मिनट तक। कहां तक रिड्यूस होना चाहिए समय, 40 मिनट्स तक रिड्यूस होना चाहिए। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, टाइम इज नोन टू अस, एक और पैरामीटर की हमें जरूरत है और वो है डिस्टेंस। क्या वो क्वेश्चन में दिया गया है, तो नहीं, मुझे तो ऐसा डिस्टेंस, ऐसा पैरामीटर कहीं पे भी नहीं दिख रहा। बट क्या ऐसा कोई एडिशनल कंडीशन है, जी हाँ जरूर है। क्या कंडीशन है, तो ये पहला वाला कंडीशन, यहाँ पे कुछ दिया है उन्होंने, a train covers a distance in 50 minutes if it runs at a speed of 48 km per hour। ट्रेन का स्पीड दिया है, टाइम दिया है, कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, यस डेफिनेटली वी कैन। हाउ टू कैलकुलेट इट, स्पीड इनटू टाइम। वही ट्रेन है, उसको अपना समय रिड्यूस करना है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी क्या रहेगा, वही रहेंगे। ठीक है, ऑलवेज हमें क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है पहले तो टारगेट फिक्स करना है। क्या टारगेट है आपका, स्पीड रहेगा, डिस्टेंस रहेगा या फिर टाइम रहेगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, कभी स्पीड, कभी डिस्टेंस, तो कभी टाइम। अभी जरा देखो यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। यू नो द टाइम 40 मिनट, यू हैव टू रिड्यूस टू 40 मिनट। आपको स्पीड पूछा गया है, ठीक है, तो आपको जरूरत किसकी है, डिस्टेंस की है। आप लोगों को डर क्यों लगता है, अरे स्पीड पूछा गया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, बट डिस्टेंस के बारे में तो मुझे कुछ नहीं दिया गया है, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, स्किप करते हो, आगे चले जाते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है। क्या डायलॉग है, देखो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। डायलॉग क्या है, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। सी यू हैव टू बी एलिजिबल टू बी सक्सेसफुल, आपको पहले एलिजिबल बनना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे देखो, एक स्पीड कैलकुलेट करना है, दूसरा है डिस्टेंस। हमें पूछा गया है क्या, स्पीड, हमारा सक्सेस क्या है, स्पीड है। स्पीड हमें कब मिलेगा रे, जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो ये डिस्टेंस आपका काबिलियत है, स्पीड आपकी कामयाबी है। पहले आप काबिल तो बनो, पहले आप डिस्टेंस तो फाइंड करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगा, स्पीड ऑटोमेटिकली आएगा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात सभी को, डरना मना है बिल्कुल भी। तो चलिए देखिए, अभी पहले कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 50 मिनट्स if it runs at a speed of 48 km per hour on an average. Let us calculate the distance. The speed is given 48 km per hour, but time is given in minutes, which is not valid. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, and to convert it in hours, you have to divide it by 60. How to calculate distance? You have to multiply by speed and time. So let us do it. Distance is equal to what? 48 into 50 by 60. Now please do not calculate this distance. क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कहीं पे भी पूछा नहीं गया है, आपको स्पीड पूछा गया है। ये पैरामीटर एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेशन, एक एक सेकंड भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो अभी वही ट्रेन है, उसका स्पीड फाइंड करना है और उसको समय कितना रिड्यूस करना है रे, 40 मिनट तक उसको रिड्यूस करना है। देखो अभी यहाँ पे व्हाट इज दिस 60, आई विल टेल यू, जस्ट लुक एट दिस। डिस्टेंस कितना है, 48 into 50 by 60। दिस डिस्टेंस ट्रेन को कितने समय में कवर करना है रे, 40 मिनट में कवर करना है। बट इज इट वैलिड वन, नहीं, हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट डिवाइड दिस बाय 60 ना। यहाँ पे व्हाट आई डिड, मैंने रैंडमली एक आंसर ऑप्शन अज्यूम किया है, बस ऐसे ही। जहां पे मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ इक्वल मिलेगा, वहां पे मैं उस आंसर ऑप्शन को हिट करूंगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इनिशियल स्पीड है 48 किलोमीटर्स पर आवर, हमें जर्नी का समय कम करना है, स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग देख रहे हो ये जो 50 एंड 55 है, दे आर वेरी नियर टू 48, तो रैंडमली मैंने 60 को सेलेक्ट किया है।
सो दैट आई कैन इक्वेट द टू साइड। अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्पीड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आइदर गो थ्रू आंसर ऑप्शन या फिर पुट इट हियर एज अ स्पीड, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 48 इंटू 50/60, और ये जो 40/60 है न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा रे, रिवर्स हो जाएगा 60/40। दिस 60 विल गेट कैंसल, यहाँ से एक जीरो खत्म हो कैंसिल हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। 12 इंटू 5 कितना आता है रे, 60। देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के साथ इक्वल, सो द आंसर ऑप्शन जो हमने अज्यूम किया था वो बिल्कुल भी सही था, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना करना पड़ेगा रे, उस ट्रेन को 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में कवर होना चाहिए। देखो जैसे ही हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया स्पीड ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे ही आप एलिजिबल बन गए सक्सेस आपके पीछे आ गया। काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लुक हियर, a man is walking at a speed of 12 km per hour. After every kilometer he takes rest for 12 minutes. How much time will he take to cover a distance of 36 km? Now थोड़ी देर के लिए देखो, एक मैन चल रहा है कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है रे, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है विदाउट रेस्ट। लेट अस अज्यूम वो रेस्ट नहीं ले रहा, तो अगर वो रेस्ट नहीं लेता तो वो ये डिस्टेंस कितने समय में कवर कर सकता था रे, 36 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज नथिंग बट 3 आवर्स। हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको थोड़ा रीफ्रेम कर दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 36 किलोमीटर उसको वॉक करना है विथ हिज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, तो कितना समय लेता है रे वो वॉकिंग के लिए, 3 आवर्स। तो अगर वो विदाउट रेस्ट वॉकिंग करता है कंटिन्यू, 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 3 घंटा तो उसको चलना ही है। बट हमें पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस, मतलब हमें रेस्ट का टाइम भी लेना पड़ेगा, वॉकिंग का टाइम भी लेना पड़ेगा। अब रेस्ट का टाइम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो उन्होंने कुछ दिया है, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, और वो जो उसका रेस्ट का टाइम है ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो मैं एक मैप ड्रॉ करने जा रही हूँ, लेटेस्ट से ए से शुरू किया है बी तक जा रहा है। डोंट वरी, मैं ये पूरा 36 किलोमीटर का नहीं करूंगी, सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए करूंगी। देखो अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी मैं उसके वॉकिंग के लिए। उसने वॉक किया 1 किलोमीटर, वॉकिंग 1। यहाँ पे वो रेस्ट लेगा कितने समय के लिए, 12 मिनट के लिए। रेस्ट लिया उसने, फिर से दूसरा किलोमीटर उसने चलना शुरू किया, अगेन 1 किलोमीटर वॉक किया, हॉल्ट किया, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या बता रही है, हॉल्टिंग टाइम बता रही है। फिर से रेस्ट टाइम खत्म हो गया, फिर से उसका वॉकिंग हुआ 1 किलोमीटर, फिर से उसने रेस्ट लिया, ठीक है। रेस्ट हो गया, फिर से वॉक किया 1 किलोमीटर, रेस्ट लिया, एंड फिर से उसने 1 किलोमीटर का वॉक किया। सो दिस इज नथिंग बट हिज डेस्टिनेशन, ये उसका डेस्टिनेशन है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि उसने कितने समय के लिए रेस्ट किया। तो लाइन काउंट करो रे, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फॉर वॉकिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितनी बार रेस्ट लिया है, 4 बार रेस्ट लिया है। तो टोटल रेस्ट टाइम कितना हुआ रे उसका, हर एक रेस्ट के लिए 12 मिनट इंटू व्हाट, 4 टाइम उसने रेस्ट किया। तो 12 4s are 48, टोटल 48 मिनट के लिए उसने रेस्ट किया है। अब आप बोलोगे मैम 5 किलोमीटर है तो 5 रेस्ट के काउंट आने चाहिए, 5 बार रेस्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ से वॉकिंग करना शुरू किया, रेस्ट किया, वॉकिंग रेस्ट, वॉकिंग रेस्ट, वॉकिंग रेस्ट, वॉकिंग, एंड दिस इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का काउंट कभी भी रेस्ट में नहीं आता। रेस्ट का काउंट हमेशा डिस्टेंस से 1 किलोमीटर एक कम ही रहेगा। तो अगर उसको 36 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट का काउंट क्या रहेगा, -1, दैट इज 35। अगर उसको 40 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट का काउंट <1, दैट इज 39। 50 किलोमीटर चलना है तो <1, दैट इज 49। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने वाले हैं हम। आई होप द सिनेरियो इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लुक हियर, रेस्ट काउंट कितने मिल गए रे हमें अभी, 35। सिंगल रेस्ट उसका 12 मिनट का है, तो टोटल समय कितना हो गया, 420।
बट मुझे रेस्ट मिनट, ये मिनट में नहीं चाहिए, मुझे अवर्स में चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, 6 7 आर 42, तो उसने कितने समय के लिए रेस्ट लिया है रे, 7 आवर्स के लिए रेस्ट लिया है। नाउ वॉकिंग टाइम कितना है उसका, चलो रेस्ट टाइम तो हमें मिल गया 7 आवर्स, वॉकिंग टाइम कितना है उसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। सो टाइम को इस तरफ शिफ्ट कर दो, स्पीड को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आओ, 12 3 आर 36, तो वॉकिंग का समय कितना है उसका, 3 आवर्स। सो टोटल टाइम taken by him to complete the journey was 3 plus 7, that is nothing but 10 hours। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो इसी को हम क्या करने वाले हैं, सिंगल स्टेप में करने वाले हैं। कैसे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, फॉर व्हाट, फॉर हिज वॉकिंग एज वेल एज हिज रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल वॉकिंग टाइम कितना है रे उसका, 36 डिवाइडेड बाय 12, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो 36 बाय 12 इज हिज वॉकिंग टाइम। अब रेस्ट टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेस्ट का ड्यूरेशन डिवाइड बाय 60। क्यों, क्योंकि रेस्ट का ड्यूरेशन मिनट में होता है, हमें उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसका रेस्ट का काउंट जरूरी है। दैट्स इट। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 12 1 are 12, 12 5 are 60, 5 7 are 35, then here 12 3 are 36, 3 plus 7, answer is nothing but 10 hours। डेफिनेटली दोनों स्टेप से, दोनों सोल्यूशन से वही आंसर मिलेगा, बट दिस इज अ कंपैरेटिवली faster one। Okay, so I hope this pretty simple question is clear to everyone। Now let us move towards next question। What is given over here, a thief is spotted by a policeman from a distance of 200 meters। When the policeman starts the chase, the thief also starts running। The speed of thief is 10 kilometers per hour and that of the policeman is 12 kilometers per hour। How far will the thief run before he is overtaken? thief कितना डिस्टेंस दौड़ेगा बिफोर पुलिसमैन उसको कैच करेगा। ठीक है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है रे, फिर से देखो वही फॉर्मूला आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ हमें कैलकुलेट करना है। डू वी नो द स्पीड ऑफ थीफ, यस एब्सोल्युटली नो। स्पीड ऑफ थीफ दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। यस, तो अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे कि वो जो थीफ है कितने समय तक दौड़ा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको स्पीड के साथ और हमें डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कामयाबी काबिलियत, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आया है। ना ही इस टॉपिक में, हर एक टॉपिक में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस नजरिया बदल लो, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एडिशनल बात है, रिलेटिव स्पीड की बात आती है। रिलेटिव स्पीड डिटेल में आने ही वाला है। अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, whenever the two objects are moving in same direction, the relative speed अगर कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। राइट नाउ thief is spotted by policeman from a distance of 200 meters। of course थीफ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पुलिसमैन जाएगा, या थीफ इधर जा रहा है पुलिसमैन इधर जाएगा, होगा क्या ऐसे? नहीं होगा, ऐसे तो हम थीफ को नहीं पकड़ते। डेफिनेटली जहां पे थीफ जा रहा है वहीं पे पुलिसमैन को भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्पीड ऑफ थीफ एंड स्पीड ऑफ पुलिसमैन। मेक श्योर दैट स्पीड शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। Now, let us calculate the relative speed. The relative speed is what? 2 kilometer per hour। क्यों? पुलिसमैन का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, थीफ का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सब्ट्रैक्ट कर लो, द आंसर विल बी व्हाट, 2 किलोमीटर पर आवर। ना अभी देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। किसके लिए रे, कि वो जो थीफ है कितने समय तक भागा है। अब देखो जितने समय तक थीफ भागा है उतने समय तक पुलिसमैन भी भागा है, राइट? और पुलिसमैन ने उसको कैच कर लिया है। डेफिनेटली पुलिसमैन ने उसको पकड़ा है, क्योंकि देखो पुलिसमैन का स्पीड ज्यादा है। तो कैन वी कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय दैट पुलिसमैन टू कैच द थीफ? डेफिनेटली। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
सो टाइम टेकन टू कैच द थीफ इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बट ये स्पीड कैसा लेना है हमें, रिलेटिव, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया है. नाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, तो देखो थीफ इज स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, तो डेफिनेटली डिस्टेंस कितना है उन दोनों में, 200 मीटर का डिस्टेंस है. तो शुरू हो गया है अभी पुलिसमैन भागना, 200 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है. बट क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और हमें टाइम भी आवर में लेके आना है, तो इसलिए हमें इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो जस्ट डिवाइड दिस बाय 1000, यू विल गेट द आंसर इन किलोमीटर. 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं. 2/10 डिवाइडेड बाय 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो. यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब बेस में 1 होता है. जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, इट विल बी व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 2. सो टाइम टेकन टू कैच द thief विल बी 1/10 hours. प्लीज कीप दिस वैल्यू एज इट इज. चलो, हमें स्पीड पता है thief का, हमें टाइम भी पता चल गया. अभी टाइम टेकन टू कैच द thief इज 1/10 hour. अब आप बोलोगे मैम ये तो पुलिसमैन का टाइम आया. हाँ, पुलिसमैन ने उसको कैच किया, इसका मतलब वो जो थीफ है वो भी इतने समय तक दौड़ा होगा ना रे. बिल्कुल. तो टाइम टेकन बाय द थीफ टू रन इज सेम एज द टाइम टेकन टू कैच द थीफ. चलिए, सो हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, इट इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड. 1/10 इज द टाइम जिसमें वो थीफ भागा है, और उसका स्पीड कितना है रे, 10 किलोमीटर पर आवर. The 10 will get cancelled and the answer will be what, 1 kilometers. So thief ने कितना डिस्टेंस तक भागा है रे, thief 1 किलोमीटर तक भागा है. What we did, रिलेटिव स्पीड हमने कैलकुलेट किया. क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे. आगे डिटेल में ये आएगा जब हम ट्रेन्स पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रिलेटिव स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जब वे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है. ठीक है. टाइम टेकन टू कैच द thief बाय पुलिसमैन हमने कैलकुलेट किया. कैसे? वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम 200 मीटर्स, वी नो द रिलेटिव स्पीड. सो हाउ मच इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज 1/10. तो डेफिनेटली thief भी इतने समय तक भागा होगा. बिल्कुल. सो thief का डिस्टेंस हमें अगर कैलकुलेट करना है, स्पीड पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए. यस, वी नो बोथ द क्वांटिटीज, मल्टीप्लाई करो. The distance covered by thief will be nothing but 1 kilometer. और मीटर में पूछते हैं तो वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, but it will be what, 1000 meters. Simple one. चलिए, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. It was very important question. Look here. Jake and Paul each walk 10 kilometer. The speed of Jack is 1.5 kilometer per hour faster than the Paul. Paul से वो faster चलता है. कौन? Jack faster चलता है. Jack reaches the destination 1.5 hours before Paul. अब definitely उसका अगर speed ज्यादा है तो जल्दी पहुंचेगा ना. Yes. So then Jack's speed is equal to. ठीक है. Let the speed of Paul be x kilometer per hour. तो Jack का speed कितना रहेगा रे? x plus 1.5. Because what is given that the speed of Jack is 1.5 kilometer per hour faster than Paul. पॉल का स्पीड अज्यूम कर लिया x, जैक का कितना होगा रे, इट विल बी x plus 1.5. नाउ दोनों भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं रे, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, जैक रीचेस द डेस्टिनेशन 1.5 hours बिफोर पॉल. सो कैन वी से दैट उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी उन दोनों ने तो डिस्टेंस सिमिलर कवर किया है 10-10 किलोमीटर का, बट डेफिनेटली दोनों को अलग अलग समय लगा है. तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो उन्होंने समय लिया है वॉकिंग का, इट मस्ट बी व्हाट, 1.5 hours. क्योंकि क्या दिया है रे, द जैक रीचेस डेस्टिनेशन 1.5 hours बिफोर द पॉल. सो लेट अस कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉल कितना, सॉरी टाइम टेकन बाय पॉल कितना होगा रे, डिस्टेंस बाय उसका स्पीड. 10 किलोमीटर वो चल रहा है, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन बाय जैक, डिस्टेंस है उसका 10 किलोमीटर एंड स्पीड कितना है उसका, x plus 1.5. ओके. यस. और इन दोनों के बीच, इन दोनों ने जो समय लिया है उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1.5, बिकॉज ऑफ द कंडीशन गिवन टू अस. नाउ we have to solve this equation to calculate the value of x. हमें किसका स्पीड मिल जाएगा रे, पॉल का स्पीड हमें मिल जाएगा.
हमें जेक का स्पीड पूछा है, हम उसमें क्या कर देंगे 1.5 ऐड कर देंगे। चलो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो 10 into x plus 1.5 minus 10 into x divided by what, x into x plus 1.5, keep this 1.5 as it is. Now अगर आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्या हम दोनों टर्म में से 10 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। चलिए यहाँ से 10 कॉमन लीजिए, इट विल बी व्हाट, x प्लस 1.5 माइनस यहाँ पे क्या बचता है रे, x बचता है। सो दिस x पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा रे, कैंसल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचता है, 10 into 1.5 डिवाइडेड बाय x प्लस x into 1.5, दिस 1.5 दिस 1.5 कैंसिल हो जाता है। सो 10 इज इक्वल टू, अभी ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1.5x। अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें उसके क्या बनाने पड़ेंगे रे, रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए 10 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, -10 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नाउ ये डेसिमल मुझे बहुत सता रहा है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे रे, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक डेसिमल आपको एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 1.5x माइनस 10 क्या हो जाएगा रे, यहाँ पे सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड करो इस सभी को 5 से, 5 2s are 10, 5 3s are 15, अगेन 5 2s are 10 एंड दिस इज 0। चलिए सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुका है, इसके हम रूट्स बनाते हैं। अब रूट्स बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखें, सबसे पहले आपको इस 2 को इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 into 20 क्या हो जाता है रे, 40, और आपको किसके रूट बनाने पड़ेंगे, 40 के रूट बनाने पड़ेंगे, सच दैट द मल्टीप्लीकेशन शुड बी नेगेटिव 40 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी 3, ठीक है। निगेटिव अगर हमें चाहिए तो 1 मस्ट बी पॉजिटिव, 1 मस्ट बी नेगेटिव, एडिशन यहाँ पे आया है, पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे आया है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, 8 5s are 40। तो आंसर क्या आएगा रे, रूट्स क्या आएंगे इसके, 8 into -5। रूट्स मिल गए, बट जब हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं, हमें इन रूट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ता है। तो x का वैल्यू आइदर 8 और x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू आइदर -8 और x का वैल्यू क्या होगा, +5। बट वेट, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा रूट आने के बाद। सो लेट्स डिवाइड दिस बाय 2, डिवाइड दिस बाय 2। x हमने क्या अज्यूम किया है रे, द स्पीड ऑफ बॉल। देखो यहाँ पे बॉल का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। कैन स्पीड बी नेगेटिव, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये x का वैल्यू एलिमिनेट कर दो। तो x का वैल्यू कितना है, वैलिड वैल्यू इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2, या इसी को आप 2.5 भी लिख सकते हो। ये किसका स्पीड मिल गया है आपको, पॉल का स्पीड मिल गया। सो व्हाट विल बी द स्पीड फॉर जेक, 2.5 plus 1.5, that is nothing but 4 kilometers per hour, ठीक है। What we did, I quickly repeat till this first 3 condition, बाकी का तो कैलकुलेशन का ही पार्ट है, वो आपको आ जाएगा। Jack and Paul each walk 10 किलोमीटर, speed of Jack is 1.5 किलोमीटर faster than Paul। हमने पॉल का स्पीड कंसीडर किया x, जैक का स्पीड कितना मिला रे, x प्लस 1.5, बिकॉज वो क्या करता है 1.5 किलोमीटर फास्टर चलता है, एडिशनल चलता है। नाउ व्हाट इज गिवन दैट जैक रीचेस द डेस्टिनेशन 1.5 आवर्स बिफोर पॉल, पहले ही पहुंचता है पॉल के वो, डेफिनेटली द टाइम टेकन बाय हिम मस्ट बी लेस। यस, नाउ लुक एट दिस, पॉल का टाइम कितना हो जाएगा रे, 10 डिवाइडेड बाय x, डिस्टेंस बाय स्पीड। जैक का टाइम कितना हो जाएगा रे, 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 1.5, इट विल बी व्हाट, जैक्स टाइम, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1.5 आवर्स का। सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, नेगेटिव को प्लीज इग्नोर करो क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर,
अ बस लीव्स मुंबई एट 3 PM. मुंबई को उसने छोड़ा है कितने बजे? 3 बजे. इट ट्रेवल्स फॉर 1.5 hours एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन halts फॉर 30 minutes. halt होता है, स्टॉप लेता है, ब्रेक लेता है. It then travels at an average speed of 50 km per hour for the remaining duration to reach Pune at 6 PM. What is the distance between Mumbai and Pune? देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस दोनों के बीच का, राइट? डू वी नो समथिंग अबाउट टाइम? यस वी डू नो समथिंग, वी मस्ट नो. देखो है कुछ दिया है टाइम के बारे में, क्या दिया है क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे. डू वी नो समथिंग अबाउट स्पीड? यस स्पीड के बारे में भी हमें कुछ पता है. अभी देखो कैलकुलेट कैसे करना है. सबसे पहले तो टाइम पे फोकस करो. देखो उन्होंने दिया क्या है, 3 बजे मुंबई को छोड़ा है, 6 बजे पुणे को पहुंचा है, राइट? तो टोटल टाइम टेकन बाय दैट बस इज व्हाट? इट इज नथिंग बट 3 hours. अब उसमें शुरुआत का समय अलग स्पीड से चला है, नेक्स्ट ड्यूरेशन जो है वहां पे अलग स्पीड है. तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी इसको. स्पीड ऑफ बस एट इनिशियल इट वाज 60 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से उसने कितने समय तक ड्राइविंग किया है, कितना जर्नी किया है? 1.5 hours तक जर्नी किया है. Time we know, speed we know. Can we calculate the distance covered in this particular 1.5 hours? Definitely निकाल सकते हैं. कैसे? तो देखो distance covered by them will be speed into time, that is 60 into 1.5 which is nothing but 90 किलोमीटर. 1.5 घंटे में उसने क्या किया है? 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. अब इसके बाद क्या किया है? 1.5 घंटा ड्राइविंग करने के बाद उसने आधा घंटा रेस्ट लिया है, हाल्ट किया है. अब रेस्ट में कुछ कैलकुलेट करते हैं क्या रे हम ड्यूरेशन? कुछ किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं कैलकुलेट करते. तो कैन वी से इन इनिशियल 2 hours वो 90 किलोमीटर चला है? कह सकते हैं क्या ऐसा? बिकॉज हॉल्टिंग का टाइम कंसिडर नहीं किया जा सकता कि वहां पे कुछ उसने ड्राइविंग तो नहीं होगा, इसलिए वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है. ओके ना. अब रिमेनिंग डिस्टेंस उसने क्या किया है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैलकुलेट किया है ऑन एन एवरेज. तो देखो अब उसको सिर्फ 1 घंटा ट्रेवल करना है. क्यों? क्योंकि टोटल टाइम 3 घंटे का दिया गया है. 3 बजे निकला है, 6 बजे पुणे को पहुंचा है. 2 घंटे तो ऑलरेडी हो गए. अब उसको बचा हुआ डिस्टेंस डेफिनेटली 1 घंटे में ही कवर करना पड़ेगा अगर वो 6 बजे पहुंचा है तो. सो 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना किया होगा रे? 1 into 50, दैट इज नथिंग बट 50 किलोमीटर. अर्लियर 2 hour में 90, अभी इस अवर में 50. तो 90 plus 50 will be the total distance between Mumbai and Pune. That is nothing but 140 kilometers. Okay? वो जो टाइम स्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. So I hope this question was clear to everyone. Let us quickly move towards next question. Yes, very interesting question is coming. Now look here. Ajay, Ramya, Suresh and Mary are at the one end of bridge. पहले हम इसे पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग भी पैरेलली पढ़ो. It is pitch dark and they have only one torch light. This puzzle is mostly asked in interviews as well. Interview में भी पूछा जाता है. They need to get to the other side and have to carry the torch. Find the time taken by them to cross the bridge. If Ajay can cover the distance in 1 minute, Suresh in 2 minutes, Ramya in 5 minutes and Mary takes 10 minutes. ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हमारे पास है, अजय, रम्या, सुरेश एंड मेरी. एक एंड से उनको शुरू करना है. लेटेस्ट से दिस इज स्टार्ट पॉइंट, लेटेस्ट से दिस इज एंड पॉइंट. यहां से ब्रिज को क्रॉस करना, उनको शुरू करना है, एंड तक जाना है. ठीक है, और कैसे जाना है? उनके पास अंधेरा बहुत है इसलिए एक ही टॉर्च है एंड हर एक को टॉर्च की जरूरत है. अब यहाँ पे इस पजल में 2 कंडीशन नहीं दिए गए हैं. वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला कंडीशन है ब्रिज पे सिर्फ 2 ही लोग वॉक इन कर सकते हैं. पहला कंडीशन क्या है? ओनली 2 people कैन वॉक ऑन ब्रिज. ब्रिज ज्यादा हेवी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ 2 people वहां से चल सकते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब 2 लोग साथ में जा रहे हो तो
जो फास्टर पर्सन है उसको स्लोअर पर्सन के साथ मैनेज करना पड़ता है। कैसे मैनेज करना पड़ता है आपको पता चलेगा। अभी देखो, लेट अस से इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट स्टेप अजय एंड सुरेश विल स्टार्ट वॉकिंग। क्यों रे? क्योंकि देखो दोनों का समय लेस है, जिनका समय लेस है वहां से शुरू करना है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अजय रिक्वायर्स 1 मिनट, सुरेश रिक्वायर्स 2 मिनट, रम्या रिक्वायर्स 5 मिनट एंड मेरी रिक्वायर्स 10। ठीक है, यस। तो सबसे पहले मिनिमम 2 वैल्यू से शुरू करेंगे। तो अजय एंड सुरेश को जाने के लिए कितना समय लगेगा रे? 2 मिनट। चलो, दोनों भी उस एंड में चले गए, टॉर्च उनके हाथ में है। अभी एक पर्सन को वापस आना पड़ेगा टॉर्च लेके, क्योंकि अदर 2 पीपल आर वेटिंग एट अदर साइड, राइट? सो नाउ अब इन दोनों में से सिलेक्ट किसको करे, कौन वापस आए? तो जिसका समय कम है उसको लेना है। रिमेंबर, दिस इज अ मिनिमम टाइम फाइंडिंग प्रॉब्लम, कम से कम समय हमें फाइंड करना है। तो हु विल कम बैक ओवर हियर? अजय एंड सुरेश जा रहे हैं, अजय का स्पीड जो है कम है, अजय का समय कम है, इसलिए सुरेश विल वेट एट दिस एंड एंड अजय विल कम बैक। तो अजय को आते आते कितना समय लगेगा रे? 1 मिनट। अकेला है तो अपने स्पीड से आएगा ना, 1 मिनट में आ जाएगा ना। हु विल गो एट अदर साइड? तो जो बचे हुए 2 पर्सन है, कौन है रे बचे हुए 2 पर्सन? रम्या एंड मेरी। अब रम्या का स्पीड है 5 मिनट, मेरी का स्पीड है 10 मिनट। रम्या को मेरी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज शी इज स्लोअर वन, उसके साथ उनको चलना पड़ेगा, 10 मिनट लगेंगे। चलो, 10 मिनट का इस्तेमाल उन्होंने किया, दूसरे एंड पे चले गए। अब दूसरे एंड पे कौन कौन है रे? ऑलरेडी सुरेश वॉज देयर, रम्या उसमें ऐड हो गई, मेरी भी उसमें ऐड हो गई। बट अजय अब उस एंड पे जाके रुका है, वहां पे अटका हुआ है। अब अजय को लेने जाना पड़ेगा फिर से, तो टॉर्च की जरूरत फिर से पड़ने वाली है। तो फिर किसको भेजे टॉर्च लेने के लिए? फिर से जिसका समय कम है उसको भेजना है। किसका समय कम है रे? सुरेश का समय कम है, 2 ही मिनट लेता है वो। तो सुरेश क्या करेगा? वापस उसी एंड पे जाएगा। And in last step, Ajay and Suresh will come back again towards this end. And now यहाँ पे कौन कौन है? अजय सुरेश आ गए, रम्या और मेरी तो पहले से ही थे। देखो चारों लोग आ गए क्या? बिल्कुल। तो समय कितना लगा? दिस इज 2 + 1 3 + 10 13 + 2 15 and +2 17। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पजल, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, मिनिमम जिनका समय है उनके साथ शुरू करो, फिर दूसरा वाला बड़ा पेयर ले लिया तो कोई भी बात नहीं, चल जाएगा। और जब वापस भेज रहे हो ना, जिसका समय कम है उसको भेजना है। ठीक है, तो हमने किसको किसको भेजा? सबसे पहले अजय को, दूसरी बार सुरेश को। तो इट विल गिव यू अ मिनिमम टाइम ऑफ व्हाट? 17 minutes. So total time taken by them to cross the bridge is nothing but 17 minutes. Next, चलिए देखो अभी यहाँ पे 2 cars start from A and B and travel towards each other at a speed of 50 km/h and 60 km/h respectively. At the time of their meeting, the second car has traveled 120 kilometers more than the first. So find out the distance between A and B. हमें क्या फाइंड करना है? A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक जगह से एक कार निकली है, यहाँ से एक कार निकली है। एंड व्हाट इज ऑब्जर्व दैट द सेकंड कार ट्रैवल 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत है, एक तो है स्पीड, दूसरा है टाइम। टाइम के बारे में कुछ दिया नहीं है, चलो शुरुआत तो करते हैं, आ जाएगा। Now, distance covered by car 1 with her speed 50 km/h in a particular time t. What about second car? Distance of car 1 plus 120. क्यों रे दिया गया है कि second car traveled 120 km more than the first. So distance traveled by car 1 plus 120 with her speed that is 60 km/h. एंड दोनों भी कार क्या कर रहे हैं? सिमिलर समय तक ही रन कर रहे हैं, इसलिए इसने भी कितना समय यूटिलाइज किया है रे? टी आवर्स का ही समय यूटिलाइज किया है। राइट हैंड साइड सेम है दोनों इक्वेशन की। कैन वी इक्वेट लेफ्ट हैंड साइड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए डिस्टेंस ऑफ कार 1 by 50 which मस्ट बी इक्वल टू
डिस्टेंस ऑफ कार 1 प्लस 120 डिवाइडेड बाय व्हाट 60। यहां से एक जीरो कैंसिल, यहां से एक जीरो कैंसिल, इस 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा रे यहाँ पे 6 इंटू डिस्टेंस ऑफ कार 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू डिस्टेंस ऑफ कार 1 प्लस 120 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 600। क्योंकि दोनों को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट रहता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। So 6 into distance of car 1 is equal to 5 into distance of car 1। इस पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 6 minus 5 कितना हो जाएगा 1। Distance of car 1 will be nothing but 600 kilometer। So how much is the distance covered by car 1? 600 kilometer कवर किया है। अब हमें निकालना क्या है, तो दोनों स्पॉट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। नाउ वी कम टू नो दैट एक कार ने 600 किलोमीटर ट्रैवल किया। कंडीशन हमें क्या दिया है, द सेकेंड कार ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा रे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। और यहाँ पे 600 प्लस 120 क्यों किया है, बिकॉज सेकेंड कार ने फर्स्ट कार से 120 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया है। तो 6 प्लस 6 1200, 1200 plus 100 1300 and 20 additional। The distance between A and B is nothing but 1320 kilometers। ठीक है, टाइम टेकन बाय देम वाज सिमिलर, एक कार ने दूसरे कार से 120 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। चलिए लेट अस कम टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। या नाउ यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, ट्रेन्स के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेन के क्वेश्चन सामने आते हैं स्टूडेंट थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है कि मैम इसमें तो अलग अलग केसेस है, अलग अलग फॉर्मूलाज है, बहुत कुछ खिचड़ी भरा हुआ है, हमें नहीं पसंद है। ऐसा मत करो, थोड़ा सा पहले कंसेप्ट पढ़ लो। ट्रेन्स में हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के यूनिट बदलेंगे क्या रे, नहीं बदलेंगे। टाइम के यूनिट नहीं बदलेंगे, स्पीड का यूनिट वही रहेगा। कन्वर्जन भी वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो फिर चेंज कहाँ पे है, तो चेंज है देखो यहाँ पे। इन केस ऑफ ट्रेन्स वी हैव टू फोकस ऑन क्रॉसिंग एज वेल। अब क्रॉसिंग के लिए वापस दो कंडीशन है, कैसे, तो पहला कंडीशन है ट्रेन क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है ट्रेन क्रॉसेस मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या करता है ट्रेन, कभी वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो कभी वो मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। स्टेशनरी मतलब कैसा है, जो स्टेबल है, एक जगह पे है, हिलडुल नहीं रहा है। एंड मूविंग मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहला केस हम देखने वाले हैं ट्रेन क्रॉसेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी में फिर से दो केसेस आने वाले, प्लीज देखो हम स्लोली जा रहे हैं। स्टेशनरी में फिर से दो केसेस हमें देखने हैं। कैसे दो केसेस देखने हैं, सबसे पहला केस है जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है उसको सर्टन लेंथ रहेगा, या फिर जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है उसको कोई भी लेंथ नहीं रहेगा, या फिर वी कैन से द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द ट्रेन। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला कंडीशन क्या आ रहा है, लुक एट हियर, ट्रेन क्रॉसेस द ऑब्जेक्ट्स हैविंग नेग्लिजिबल लेंथ as compared to train such as man, pole, tree, tower, telegraph post, check post, signal, etc। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको ये सिनारियो समझाती हूँ। लेट अस सी हियर, देखो मैं थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रही हूँ। लुक हियर, आई होप सभी को मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस अज्यूम ये एक जो मैन है खड़ा है, एक ग्राउंड पे वो मैन खड़ा है, ठीक है। अब ट्रेन इस मैन को क्रॉस करने वाली है। ट्रेन यहाँ से आई, उसने क्रॉस करना शुरू किया, देखो वो यहाँ तक पहुंच गई, राइट। अब उसको वो क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, एंड एक पॉइंट ऐसा आया उसने मैन को कंप्लीटली क्रॉस करके वो चली गई, राइट। सो इन दिस केस हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, बिकॉज ट्रेन रुका है क्या, नहीं रुका है, तो हमें कौन सा डिस्टेंस कवर करना है रे,
तो हमें वो डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसमें वही डिस्टेंस जो ये ट्रेन ने मैन को क्रॉस करते करते कवर किया है। अब यहाँ पे इस मैन का लेंथ देखो, देखो ये ट्रेन का लेंथ है, ये मैन का लेंथ है, कितना निग्लिजिबल है रे। सो इसलिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स में क्या करना है, इस लेंथ को इग्नोर करना है। तो व्हाट विल बी आवर फॉर्मूला ओवर हियर, देखो स्क्रीन पे आ रहा है अभी, इफ ट्रेन क्रॉसेस सच ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज मैन, पोल, ट्री, टॉवर, टेलीग्राफ पोस्ट एटसेट्रा, जिनका कोई भी लेंथ नहीं रहता एज कंपेयर टू ट्रेन। सो व्हाट विल बी आवर फॉर्मूला, या फॉर्मूला क्या होगा रे हमारा, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम। ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चेंज कहाँ पे हो रहा है, डिस्टेंस में। क्यों, क्योंकि हमें बस उतना ही डिस्टेंस लेना है जितना कि इस ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते करते कवर किया है। सो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम। नाउ व्हाट विल बी व्हेन सच ऑब्जेक्ट्स कम, जहां पे ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है। अब जैसे कि देखो, ट्रेन क्रॉसेस द ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लेंथ सच एज ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, अदर स्टैंडिंग ट्रेन एटसेट्रा। रिमेंबर वन थिंग, दोनों भी ऑब्जेक्ट कैसे है, स्टेशनरी है। लेट अस सी दिस सिनेरियो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए फिर से स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे, लेट अस से ये अभी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका सर्टन लेंथ है। लेट अस अज्यूम दिस इज अ ब्रिज। अब ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। ट्रेन इस तरफ से आ रही है, देखो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ तक आई। क्या हम कहेंगे ट्रेन ने क्रॉस किया ब्रिज को, कैन वी से, नहीं। क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को आगे जाना पड़ेगा, राइट। आप कहेंगे क्या रे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया, देखो ये पिंक वाला जो है वो ब्रिज है और ये ट्रेन है, ठीक है। कहेंगे क्या आप क्रॉस किया, नहीं। क्या करना पड़ेगा, ट्रेन का जो आखिरी डब्बा है पूरा इस एंड के एंड में जाना चाहिए, इसके आगे जाना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे कि हाँ ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, राइट। तो जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा था तो कितना डिस्टेंस कवर किया रे ट्रेन ने, देखो एक तो अपना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, अपना डिस्टेंस ट्रैवल करते करते उसने ब्रिज वाला भी लेंथ ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस भी उसने ट्रैवल किया। So in this particular case, in this second case, how much will be the distance covered by train? The distance covered by train will be nothing but length of train plus length of object divided by time. Why we are adding this length? Because bridge is having its own length. समझ में आए दोनों केसेस सभी को, एक बार रिपीट करती हूँ। अगर वो मैन, पोल, ट्री, टावर जैसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिनका कोई भी लेंथ नहीं है, तो उस केस में डिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा रे, जितना लेंथ, जितना ट्रेन का लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया है, क्योंकि क्रॉसिंग पे फोकस करना है, ठीक है, ओवरऑल नहीं। देन अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रही है जहां पे ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, टनल है, इन सभी ऑब्जेक्ट का अपना अपना लेंथ है। So what will be the speed? Speed is equal to length of train plus length of object by time. दो छोटे क्वेश्चन इन दोनों कंडीशन पे अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अभी यहाँ पे, in what time will a train 60 meters long moving at the rate of 36 kilometer per hour pass a telegraph post on its way? So speed is equal to what, length of train by time। किसको क्रॉस कर रही है रे, टेलीग्राफ पोस्ट को। इसका कुछ लेंथ होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्वर्जन करना है, क्या रे, देखो यहाँ पे स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है मीटर्स में, एंड ट्रेन का लेंथ हमेशा मीटर्स में ही रहता है, ऑब्जेक्ट का भी लेंथ हमेशा मीटर्स में ही रहने वाला है। तो इट इज योर ड्यूटी to convert this object in meter per second, to convert this speed in meter per second. So 36 into 5 by 18 which is equal to length of train कितना है 60 plus 0, plus 0 क्यों, क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट का कुछ लेंथ होता है क्या रे, नहीं होता। तो ये 0 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। So how much is the distance covered by train? The length of train itself divided by what, time। और टाइम अभी किस में आएगा रे, सेकेंड्स में आएगा। ओके, now look here, 18 2s are 36, 2 into 5 10, 10 is equal to 60 by time
सो इस 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, टाइम इज इक्वल टू 60/10, 0 0 कैंसिल, दैट इज नथिंग बट 6 सेकेंड्स। तो कितने समय में ट्रेन उस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर जाएगी रे? 6 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर जाएगी। चलिए अभी अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 60 meters long moving at the rate of 36 किलोमीटर सॉरी, सेम क्वेश्चन आया है फिर से। ओके ठीक है, आई गेस रिपीट हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। यस, मीनवाइल यू कैन रिवाइज द कंसेप्ट टिल द टाइम जो हमने सीखे हैं। प्लीज जरा रिवाइज करो, जरा रिवाइज करो। Yes, so just let me share my screen once again with all of you. Yeah, here is the question. Sorry, thoda sa confusion ho gaya tha. Yeah, so now look here, what is given here? How many seconds will a train 100 meters long take to cross a bridge 150 meters long if the speed of train is 90 kilometers per hour? अभी यहाँ पे क्या दिया गया है रे? 100 मीटर लेंथ है ट्रेन का। अभी ये ट्रेन क्या कर रहा है? ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। डेफिनेटली ब्रिज का भी अपना लेंथ है एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट? 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो कितने समय में क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट? द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 plus length of object is what? 150. So what is the speed of that train? It is 90 kilometer per hour and you have to convert this in meter per second. क्यों? क्योंकि जो ट्रेन का लेंथ है एज वेल एज जो ब्रिज का लेंथ है दोनों भी मीटर्स में है एंड टाइम भी आपको सेकेंड्स में ही निकालना है। देखो यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी सेकेंड्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो फिर। 18 5 are 90, 5 into 5 25 which is equal to 100 plus 150 कितना है रे? 250 divided by time. So time is equal to 250 by 25. 25 ones are 25 and this is nothing but 10. तो कितने समय में वो उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी रे ट्रेन? मात्र 10 सेकेंड्स में वो उस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। तो ट्रेन के केसेस में हमने किसके बारे में अभी फोकस किया है? क्रॉसिंग के बारे में हमने फोकस किया है एंड क्रॉसिंग करते वक्त हमने किसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस किया है? दो अलग अलग केसेस हमने चेक किए। फर्स्ट इसमें क्या था रे? फर्स्ट इसमें कुछ भी लेंथ नहीं था ऑब्जेक्ट को, और सेकंड इसमें क्या दिया गया था? ऑब्जेक्ट को सर्टन लेंथ है, ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर लेंथ है। ओके यस, तो चलिए दोनों केसेस हमने चेक कर लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, हमने अभी अभी एक थीफ का क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने क्या किया था? रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने में क्या स्पीड है, और कंपेयर करते वक्त आपको क्या करना है? फोकस रखना है उनके डायरेक्शन पे। लेट अस से if the trains are moving in same direction, so how to calculate their relative speed?
If the trains are moving in same direction, the speeds are to be subtracted. दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए? सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए. So speed of train 1 minus speed of train 2. ओके, यस. अब अगर वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, पहला केस क्या था? सेम डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में, दूसरी भी इसी डायरेक्शन में. नाउ इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इन दिस डायरेक्शन, अनदर इन दिस डायरेक्शन, तो इस केस में हमें क्या करना है रे? उनके स्पीड को ऐड करना है. सो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2. ना अपोजिट के लिए तो उतना दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि एडिशन करना है, बट जब वो सेम डायरेक्शन में आएगा, देयर में बी अ पॉसिबिलिटी निगेटिव भी आंसर आ सकता है. क्योंकि ऐसे गारंटी है क्या रे कि ट्रेन 1 का ही स्पीड ज्यादा होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ट्रेन 1 का स्पीड कम भी रह सकता है. तो हमें ऑलवेज इसका आंसर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा रे? यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉड के बाहर आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. स्पीड का आंसर मुझे हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए. ठीक, चलिए अभी रिलेटिव स्पीड हो गया. नाउ अभी क्रॉसिंग का फॉर्मूला चेक करते हैं. देखो पहला केस, इफ ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, then time taken by the faster train to cross the slower train will be. हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? इसमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. सो इफ द ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, then time taken by faster train to cross the slower train will be, time is equal to, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड कैसे लेना है? सेम डायरेक्शन है तो माइनस करना पड़ेगा आपको. एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम? सो द डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2. दोनों ट्रेन का लेंथ आपको क्या करना है? ऐड करना है. ओके, इन अनदर कंडीशन जहां पे ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर विल बी, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा रे? ऐड करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो. एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2. क्योंकि हम ट्रेन टॉपिक सीख रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस पूरा ट्रेन पे रखा हुआ है. You can use this formula for thief policeman kind of question, for running question की दो कैंडिडेट्स भाग रहे हैं, दोनों सेम में है या दोनों अपोजिट में है, कब उनको क्रॉस करेंगे? दो मोटर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, डेफिनेटली आप वहां पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. चलिए अभी हम क्या करेंगे? इसके ऊपर दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. टू ट्रेन्स 121 meters and 165 meters in length respectively are running in opposite directions. One at the rate of 80 km per hour and other at the rate of 65 km per hour. Nearly in what time will they be completely cross each other? दो ट्रेन है, उनका अपना अपना लेंथ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. दोनों का स्पीड हमें दिया गया है, रेट इज नथिंग बट द स्पीड. Nearly in what time will they be completely cross each other? See, whenever the word nearly is used, हमें आंसर approximate calculate करना है, accurate calculate करने की जरूरत नहीं है. So in what time they cross each other? तो length of train 1 plus length of train 2 divided by what? Speed of train 1 plus speed of train 2. क्यों? क्योंकि ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. So length of train 1 plus length of train 2, it will be 121 plus 165 and उनकी स्पीड सबसे पहले तो ऐड कर दो. देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले 80 को कन्वर्ट करोगे, फिर 65 को कन्वर्ट करेंगे. अरे देखो यहाँ पे ना ही 80 18 से डिविजिबल है, ना ही 65 18 से डिविजिबल है. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दोनों को ऐड करना है एंड इकट्ठे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. बट दिस कांट बी सॉल्व फर्दर क्योंकि देखो 145 18 के टेबल में नहीं आता है. न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 286 डिवाइडेड बाय 145 इंटू 5/18. इस 18 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो. तो देखो जब आप 18 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो योर कैलकुलेशंस विल बी समव्हाट लाइक दिस.
286 into 18 divided by 145 into 5. Now how to do this stuff? ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो देखो जरा, यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा. कैसे रे? यहाँ पे दिख रहा है आपको 145, पहले दो डिजिट देखो 14 है. यहाँ पे पहले दो डिजिट देखो क्या दिया गया है, इट इज 28. अप्रोक्सीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा. कैसे क्या? देखो 145 का डबल कितना है? अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी व्हाट, 290. बट ये थोड़ा सा ही कम है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्रोक्सीमेटली से हाँ ये इसका डबल है. 18 into 2 कितना आता है रे? 36 divided by 5. Can you do these calculations now? Yes, क्या आएगा रे? 5 sevens are 35, 1 remaining, 5 twos are 10. तो एक्यूरेटली अगर कोई चाहता है तो इसका आंसर है 7.11. अप्रोक्सीमेटली हमने क्या किया है, 7.2. डोंट वरी, आंसर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया जाएगा 7.11 या 7.2. डेफिनेटली आपको क्या दिया जाएगा, 7.2 ही दिया जाएगा. ठीक है. यस. नाउ दिस वाज अ केस रिलेटेड टू व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन. नाउ हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर डायरेक्शन के लिए चेक करने वाले हैं. अभी देखो यहाँ पे, हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 meters moving at a speed of 72 km per hour take to cross another train of length 300 meters moving at a speed of 36 km per hour in the same direction. अभी डायरेक्शन कैसा है रे, सेम है. तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2. बट यू हैव टू टेक दिस इन मॉडुलस. क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा रे, 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय व्हाट, 72 माइनस 36, इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से. So 72 minus 36, it is nothing but 36 into 5/18. 18 twos are 36, 500 by 10, that is nothing but 50 seconds. तो कितने सेकेंड्स में वो ट्रेन दूसरे को वो ओवरटेक करके चला जाएगा, स्लोअर ट्रेन को फास्टर ट्रेन ओवरटेक करके चला जाएगा. सो इन 50 सेकेंड द स्लोअर फास्टर ट्रेन विल ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, train crosses stationary objects as well as train crosses moving object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हमने दो केसेस देखे, जहां पे ऑब्जेक्ट को कुछ लेंथ है और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कुछ भी लेंथ नहीं था. मूविंग में फिर से दो केसेस देखे, सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है, इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना पड़ा. तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है. Yes, it is based on train. Now look over here. क्या दिया है? Two trains are moving in same direction, one at 65 km per hour and other at 45 km per hour. The faster train crosses a man in slower train in how many seconds? In 18 seconds. The length of faster train will be. सबसे पहले तो देखो, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हमें रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलिए इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेते हैं. रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 65 माइनस 45, दैट इज नथिंग बट 20 किलोमीटर्स पर आवर. ओके. नाउ यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मैंने कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया है. क्या अंडरलाइन किया है? देखो, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन अ स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड. हमें स्लोअर ट्रेन क्रॉस किया है ऐसा दिया है, करे नहीं. क्या क्रॉस किया है? फास्टर ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया है जो स्लोअर ट्रेन में बैठा है. समझ में आ रही है बात? और वो भी कितने सेकेंड्स मेरे, 18 सेकेंड्स में. नाउ ट्रेन जब मैन को क्रॉस करता है तो हम उसका लेंथ ऐड करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं. सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? लेंथ ऑफ इट्स ओन. जो उसका लेंथ है वही तो डिस्टेंस रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा. बट उस केस में मैन कैसा था? कांस्टेंट था, स्टेशनरी था. अब जैसे स्लोअर ट्रेन मूव हो रहा है, मैन भी तो मूव होगा ना ट्रेन के साथ, डेफिनेटली मूव होगा. और इसी वजह से हमने रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट किया है. अब आप बोलोगे मैम वो तो स्पीड ट्रेन का है, मैन का कैसे क्या हो गया? यस,
कैसे होगा मैं बताती हूँ। आप लोग व्हीकल चलाते हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी रहेगा चलाते हो, आप ऐसा बोलते हो ना रे कि अरे यार मैं 40 के स्पीड से आया, 60 के स्पीड से आया, 80 के स्पीड से आया। वाकई में वो आपका स्पीड होता है क्या रे? नहीं, वो तो आपके व्हीकल का स्पीड होता है। क्योंकि आप व्हीकल चला रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली उसका स्पीड मिल जाता है, ठीक है। तो इवन इफ यू आर सीटिंग आइडल इन ट्रेन, आपका भी स्पीड होता है। और कितना होता है? जितना ट्रेन का स्पीड है उतना आपका स्पीड होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे देखो, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। सो हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन? सबसे पहले तो उसका लेंथ क्या होगा? जितना उसने मैन को क्रॉस करते करते ट्रैवल किया होगा। सिंपल सी बात है। सो इन 18 सेकेंड्स फास्टर ट्रेन ट्रैवल्ड हर ओन डिस्टेंस एज वेल, राइट? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन विल बी नथिंग बट the distance traveled in 18 seconds. So let us take a relative speed 20 km per hour, and yes you have to convert it in meter per second, because ये जो time दिया गया है वो किस में दिया गया है रे? seconds में दिया गया है। So 20 into 5 by 18, which is equal to distance by 18. This 18 get cancelled. Distance is nothing but 100 meter, which is nothing but length of the faster train. That's it. Very simple logic. Please don't be confused in this. ठीक है? So even though man is given, उसको क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है तो उसको भी ट्रेन का स्पीड मिल जाता है। Okay? So I hope the question is clear to everyone. Let us quickly move towards next question. Yes, another important question is coming. Look here, what is given? Now, क्या दिया है यहाँ पे? Two stations A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हो तो यहाँ पे दो स्टेशन ड्रॉ किए हैं A and B, and the distance between them is 110 kilometer. One train starts from A at 7 a.m. and travel towards B at 20 kilometers per hour. Another train starts from B at 8 a.m. and travel towards A at a speed of 25 kilometers per hour. At what time will they meet? वो कब मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा। ये जस्ट हमने अज्यूम किया है कि समवेयर इस पॉइंट पे वो मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या दिया है यहाँ पे? तो देखो जरा, टू स्टेशन से ए बी ड्रॉ किए। यहाँ से एक ट्रेन निकला है सुबह 7 बजे और यहाँ से एक ट्रेन निकला है सुबह 8 बजे। स्पॉट ए से सुबह 7 बजे, स्पॉट बी से सुबह 8 बजे। ठीक है ना? हमें अज्यूम करना है थोड़ा सा। हमें क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम विल दे मीट? सो लेट अस अज्यूम दे विल मीट आफ्टर टी आवर्स। ठीक है? यस। तो ये जो ट्रेन है वो कितना समय ट्रैवल करेगा रे? ये जो ट्रेन है वो टी आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा। शुरुआत की ट्रेन को हमेशा अज्यूम करना है। ये ट्रेन टी आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा। सो फॉर व्हाट टाइम दिस ट्रेन ट्रैवल? 1 घंटा लेट निकला है तो उससे 1 घंटा कम ट्रैवल करेगा। यानी कि हाउ मच टाइम रे? यानी कि फॉर टी माइनस 1 आवर्स। ओके? यस। नाउ what is the speed of train A? One train starts from A at 7 a.m. and travel towards B. इसका स्पीड कितना है रे? 20 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब देखो, ये अपना स्पीड से टी आवर्स डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपने स्पीड से टी माइनस 1 आवर्स में डिस्टेंस कवर करेगा। बट कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी? कितना डिस्टेंस कवर करेगी? चलो, टाइम एंड स्पीड तो हमें पता चल गया। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? तो उसके लिए हिंट क्या है? ये हिंट है 110 किलोमीटर। हमने क्या अज्यूम किया है? वे लोग लेटेस्ट से इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो जरा बताओ, इस ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राइट? यहाँ से यहाँ तक। और इस ट्रेन ने कितना किया होगा? जो यहाँ से यहाँ तक है। दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? नथिंग बट 110। अगर इसने 70 किया है तो इसने बचा हुआ किया होगा। अगर इसने 90 किया है तो इसने 20 किया होगा। अगर इसने 80 किया है तो इसने 30 किया होगा। बट ओवरऑल क्योंकि वो इसी ड्यूरेशन में इसी लेंथ में मिल रहे हैं, इसलिए दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? 110 किलोमीटर का करेंगे।
चलिए लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन. दिस ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन 20 इंटू टी आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने? 20 इंटू टी. देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन टी आवर्स? 20 इंटू टी. ट्रेन 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? टी माइनस 1 इंटू 25, उसका स्पीड उसका टाइम, एंड दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है? 110 किलोमीटर. लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. So 20t plus 25t minus 25 is equal to 110. 20 plus 25 45t. इस 25 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, इट विल बी व्हाट? 145. तो t का वैल्यू कितना आएगा रे? 3 आवर्स आएगा. सो इसका मीनिंग क्या है? जो ट्रेन ए है वो कितने आवर्स तक चला है रे? 3 आवर्स तक चला है. तो एट व्हाट टाइम विल दे मीट? एट 10 AM विल दे मीट. अगर आप इस एंड से करना चाहते हो जरूर कर सकते हो. देखो ये जो ट्रेन 2 है कितने आवर्स तक चलेगा? 3 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 आवर्स से चलेगा. 8 बजे शुरू किया है, 10 बजे वो ट्रेन ए से मिल जाएगा. समझ में आया है सभी को? व्हाट वी डिड ओवर हियर, इसका टाइम अज्यूम किया टी आवर्स तक ट्रेवल करेगा, स्पीड पता था. इसका टाइम अज्यूम किया टी माइनस 1. क्यों? क्योंकि 1 घंटा लेट शुरू हुआ है और दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 110. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम किया. अगेन इसके लिए भी स्पीड इनटू टाइम. सॉल्व कर लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. दैट्स इट, हो गया. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, देखो अभी यहाँ पे two trains running in opposite directions cross a man standing on the platform in 27 seconds and in 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. Calculate the ratio of their speed. Remember one thing, यहाँ पे हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत कम रहने वाले हैं. क्यों? क्योंकि हम रेशियो में कॉमन पार्ट एलिमिनेट करते जाते हैं, तो हमें एक्चुअल वैल्यू भी हमारे पास नहीं रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब ट्रेन 1 सॉरी जो ट्रेन है उनके स्पीड का रेशियो फाइंड करना है हमें. सो लेट अस अज्यूम देयर स्पीड्स बी s1 एंड s2 मीटर्स पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. ठीक है. नाउ लुक हियर, अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, जो वो ट्रेन है जो मान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उनको कितने समय में क्रॉस करती है रे? 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय देम विल बी व्हाट? द लेंथ ऑफ देयर ओन लेंथ इटसेल्फ. क्योंकि मैन को क्रॉस करते समय हम उसका लेंथ ऐड करते हैं क्या रे? बिल्कुल भी नहीं ऐड करते. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन? देयर स्पीड इनटू टाइम. सो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? Nothing but length of train. So length of train 1 will be 27 into s1. 27 क्या है रे? उसने मैन को क्रॉस करने के लिए समय लिया है, एंड दिस इज नथिंग बट स्पीड. हमारा फॉर्मूला क्या है? फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन इटसेल्फ, राइट? सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड s1 अज्यूम करो, टाइम ले लो 27 सेकेंड्स. नाउ व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ ट्रेन 2? टाइम दिया है 17 सेकेंड मैन को क्रॉस करने के लिए, स्पीड ले लो s2. चलिए दोनों का लेंथ हमें मिल गया. अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है उन्होंने? द कंडीशन इज गिवन दैट दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स. वे एक दूसरे को 23 सेकेंड्स में क्रॉस करते हैं. तो जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, डायरेक्शन पता होना चाहिए. देखो क्या हमें पता है, बिल्कुल पहला ही कंडीशन में दिया है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब हमें रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा उनका. सही बात है. सो टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय व्हाट? स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2. चलिए कैलकुलेट करते हैं. अभी टाइम पता है हमें 23 सेकेंड्स में वे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. सो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज व्हाट? 27 इंटू हर स्पीड. लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज व्हाट? 17 इंटू हर स्पीड.
डिवाइडेड बाय व्हाट, देयर रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ता है रे, स्पीड को ऐड करना पड़ता है। चलिए इस S1 S2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई कर लो। 23 S1 plus 23 S2 which is equal to 27 S1 plus 17 S2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। देखो यहाँ पे दिस इज 23 S2, 17 S2 को इधर शिफ्ट कर दो, इट विल बी व्हाट 6 S2। नाउ दिस 23 S1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो 4 S1। सो S1 by S2 is equal to 6 divided by 4, that is nothing but 3 divided by 2। So what is the ratio of speed 1 to speed 2? It is nothing but 6 by 4, that is 3 by 2। देखो एक्चुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज हमें रेशियो कैलकुलेट करना है और रेशियो में हमेशा कंपैरिजन रहता है, इसलिए एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट नहीं भी किए तो डेफिनेटली चल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। यस, a goods train leaves a station at a certain time and at a fixed speed. After 8 hours, an express train leaves the same station and moves in the same direction at a uniform speed of 120 kilometers per hour. This train catches up the goods train in 7 hours. Find the speed of goods train। दो ट्रेन हमारे साथ है, एक तो है गुड्स ट्रेन, दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। बट लुक एट दिस, एक ट्रेन जो है जो गुड्स ट्रेन है, सुबह सॉरी कब निकली है वो, अ गुड ट्रेन लीव्स एट ए सर्टेन टाइम। अच्छा, कभी तो उसने शुरू किया है एंड इट इज हैविंग सर्टेन स्पीड। आफ्टर 8 hours एंड एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स, ठीक इसके बाद जब गुड्स ट्रेन डिपार्ट हो गई उसके बाद 8 hours कौन सी ट्रेन डिपार्ट हुई है, एक्सप्रेस ट्रेन इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन कैचेस अप द गुड्स ट्रेन इन 7 hours। 7 घंटों में वो क्या करती है, गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है, कैचअप करती है। अब देखो जब ये एक्सप्रेस ट्रेन निकला है 8 घंटे के बाद, कैन वी से ये गुड्स ट्रेन ने 8 घंटे डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 8 घंटे तक उसका चल रहा है। अब उसके बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन निकली है यहाँ से। ठीक है, और दिया क्या गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन ने 7 घंटे के बाद उस ट्रेन को क्रॉस भी कर लिया, तो डेफिनेटली ये 7 घंटे गुड्स ट्रेन चल ही रही होगी। ऑलरेडी वो 8 घंटे चल चुकी है, प्लस और 7 घंटे वो चलने वाली है, राइट। सो 8 + 7 15 आवर्स में गुड्स ट्रेन ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, एंड उतना ही डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन ने सिर्फ कितने समय में कवर किया है रे, 7 आवर्स में कवर किया है। क्योंकि हमें दिया गया है द ट्रेन कैचेस अप द गुड्स ट्रेन इन हाउ मेनी आवर्स, इन 7 आवर्स। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, हमें गुड्स ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। सो जैसे कि आपको कंडीशन में समझाया गया, distance by goods train in 15 hours which is equal to distance by express train in how many hours, in 7 hours। गुड्स ट्रेन के बाद 8 घंटे में ये एक्सप्रेस ट्रेन निकली है, राइट। तो डेफिनेटली 8 घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ही होगा, ये 8 घंटे चल ही रही होगी। 7 घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन ने उसको क्रॉस किया है, तब तक फिर से गुड्स ट्रेन मूविंग हो रही है। यस, सो नेक्स्ट 7 आवर्स फिर से वो ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 15 आवर्स विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन इन 7 आवर्स। सो 15 into x, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कवर विल बी व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। गुड्स ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है रे, 15 आवर्स। एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस टाइम कितना है, इट इज 7 आवर्स, एंड व्हाट इज द स्पीड, द स्पीड गिवन इज 120 किलोमीटर्स पर आवर।
So 15x is nothing but 7 into 120. Let us calculate the value of x. 7 into 120 by 15. 15 8s are 120. 7 8s are 56. So what is the speed of goods train? It is nothing but 56 kilometers per hour. Okay. So I hope the question is clear to you. The question was really very simple. चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं अभी. Now what is given over here? Two trains are running on parallel lines in the same direction at a speeds of 60 km per hour and 35 km per hour respectively. Same direction है, दोनों का speed अलग अलग है. The faster train crosses a man in slower train in 54 seconds. अगर आपको याद है अभी अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था. फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन स्लोअर सेकंड इन 54 सेकंड. इसका मीनिंग क्या है रे? फास्टर ट्रेन 54 सेकंड में अपना भी डिस्टेंस अपना भी लेंथ ट्रैवल कर रही है. बिकॉज क्रॉसिंग के केस में जब वो मैन को क्रॉस करती है उसका लेंथ लिया जाता है क्या कंसिडरेशन में? बिल्कुल भी नहीं लिया जाता. आगे क्या दिया है देखो अभी. If the length of slower train is 4/5 of the faster train, find the length of slower train. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड. क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए. क्या होगा रे? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एंड क्योंकि ये सेकेंड्स में दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So 60 minus 35 into 5 by 18. 25 into 5 by 18 इसका डिफरेंस आता है 25 multiplied by 5 by 18. 25 into 5 is 125 by 18. इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हुआ है, डेसिमल आएगी. प्लीज उसे सॉल्व मत कीजिए. कीप इट एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट क्या दिया है देखो. द फास्टर ट्रेन crosses a man in slower train in 54 seconds. So what will be the length of faster train? The distance covered in 54 seconds. Faster train उसको cross कर रही है. So distance traveled in 54 seconds will be its own length. So distance traveled, speed is equal to distance by time. Speed हमें क्या लेना पड़ेगा? Relative. क्यों रिलेटिव स्पीड लेना है? क्योंकि जब वो मैन दूसरे ट्रेन में बैठा है तो जो उस ट्रेन का स्पीड है मैन को भी मिलेगा. इसलिए इवन दो इट इज अ मैन आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा. ठीक है. सो 125 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन डिवाइडेड बाय 54. क्योंकि इसी समय में वो अपना लेंथ ट्रैवल करेगी. तो चलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 125 by 18 into 54. प्लीज डू नॉट कैलकुलेट दिस. अरे क्यों नहीं मैम, क्यों कैलकुलेट नहीं करना है? क्योंकि हमें नहीं करना है इसलिए नहीं करना है. पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं पूछा है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग दिस स्टूपिड स्टफ. ठीक है. चलो आगे देखो अभी क्या दिया है. इफ द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 4/5 ऑफ फास्टर ट्रेन. कंडीशन लिख दो. लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 4/5 ऑफ लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन. क्या हमें फास्टर ट्रेन का लेंथ पता है? लेंथ पता नहीं, बट ये कैलकुलेशन मुझे वही देने वाला है ना. मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है फास्टर ट्रेन का लेंथ कैलकुलेट करने में. डायरेक्टली वो इक्वेशन ही वहां पे पुट कर दो. अब देखो कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाते हैं. 18 3s are 54, 5 2s are 10, 2 remaining 25, 5 5s are 25. That's it. अभी इसको सॉल्व करना है हमें. 25 3s are 75, 75 4s are 300 meters. So what will be the length of slower train? It is nothing but 300 meters. The question repeat हुआ है. Repeat कैसे हुआ है? कुछ एडिशनल वहां पे दिया है. हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन कैलकुलेट करना था. ओके. देखो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट किया. फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 54 सेकंड. डेफिनेटली वो उतने समय में अपना भी लेंथ ट्रेवल करेगी. बट क्योंकि मैन ट्रेन में बैठा है इसलिए रिलेटिव स्पीड लेना कंपलसरी है. तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन डिवाइडेड बाय 54. फास्टर ट्रेन का लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. एक्चुअल वैल्यू मत निकालो, कीप इट एज इट इज. लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू 4/5 लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन. सो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, ये जो वैल्यू यहाँ पे मिला है एज इट इज पुट करो, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो. द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन विल बी व्हाट? 300 meters. So I hope the question is clear to everyone. Yes. चलिए अभी आगे क्या दिया गया है. तो आगे पोर्ट्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट दिया गया है.
क्विकली एक 4 से 5 मिनट में हम बोट्स एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। यस, नाउ व्हाट इज गिवन इन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अभी देखो फिर से हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा रे? हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। डिस्टेंस का यूनिट वही है, टाइम का यूनिट वही है, स्पीड का यूनिट वही है, कन्वर्जन भी वही है। फिर क्या चेंजेस है? तो कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी आपके सामने आ रहे हैं, देख लो यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर, लेट अस अज्यूम इट एज यक्स। अब यहाँ पे आपको सवाल आ रहा होगा, मैम बोट या मैन का स्पीड सेम कैसे क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को कि अगर आप कुछ व्हीकल चला रहे हो तो उस व्हीकल का स्पीड आपको मिलता है। जैसे हमने अभी अभी देखा ट्रेन के केस में, ट्रेन का जो स्पीड है उस मैन को मिलेगा इवन दो ही इज आइडल, राइट? तो बोट कौन चला रहा होता है? मैन चला रहा होता है। डेफिनेटली बोट का जो स्पीड रहेगा वही मैन का स्पीड रहेगा। दैट इज नथिंग बट यक्स। नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट, पानी का भी स्पीड रहता है, करंट जिस स्पीड से बह रहा है डेफिनेटली रहता ही है। सो लेट अस डिनोट इट विद द लेटर y। नाउ यहाँ पे दो नए वैल्यूज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है a, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम मतलब कैसा रे? विथ द स्ट्रीम। यू समझ लो कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है। लेट अस से ये पानी का डायरेक्शन है तो पानी का स्पीड क्या है रे? y किलोमीटर पर आवर। और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका स्पीड क्या है? आपका या बोट का? दैट इज x किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो लेट अस से आप एक ब्रिज पे गाड़ी चला रहे हो। देखो यहाँ से एक ब्रिज ड्रॉ कर रही हूं मैं, यहाँ से ऐसे आप गाड़ी चला रहे हो। आप गाड़ी यहाँ से उतार रहे हो, आपका स्पीड कैसा होगा? थोड़ा इंक्रीज रहेगा। क्यों इंक्रीज रहेगा? क्योंकि वैसे भी आप उतर ही रहे हो, स्पीड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लोप उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपको लगेगा ना थोड़ा आपका स्पीड बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही सिनारियो है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट विल बी व्हाट? x प्लस y। आपका स्पीड पानी का स्पीड ऐड कर दो, यू विल गेट द डाउनस्ट्रीम स्पीड। अनदर इज अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम मतलब कैसा रे? अगेंस्ट जाना है। कैसे? अपोजिट जाना है, अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर अपोजिट टू स्ट्रीम। लेट अस सी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, या फिर स्ट्रीम का ये डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो ना पानी आपके सामने से आ रहा है, क्या आप बोट चला पाओगे? कैन यू डू दिस? नो, आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, आएगा कि नहीं? जैसे अभी देखो ये ब्रिज का सिनारियो हो, आप गाड़ी यहाँ पे ब्रिज पे चढ़ा रहे हो तो गाड़ी कैसा लगता है? थोड़ा हेवी हेवी सा लगता है ना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस रहता है आपको। वैसा ही है यहाँ पे, अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा रे? आपका जो स्पीड है वो रेड्यूस हो जाएगा, जो ओवरऑल स्पीड है अपस्ट्रीम का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट अपस्ट्रीम स्पीड? इट विल बी x माइनस y। डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा x एंड y। अपस्ट्रीम मतलब दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, एक x इस डायरेक्शन में तो y अनदर डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब आपको x दिया है, y दिया है, आपको a एंड b के वैल्यूज कैसे मिलेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। समटाइम्स आपको a एंड b दिया जाएगा और आपको x एंड y के बारे में पूछा जाएगा, तो कैसे? देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2, वेयर a एंड b क्या है रे? डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। अब देखो यहाँ पे ये जो चारों आपको दिख रहे, दिस वन, सेकेंड वन, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, सभी क्या है रे? स्पीड्स है। तो सभी का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, एंड कन्वर्जन भी वैसे के वैसे ही रहेगी। बट आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था हम इस टॉपिक में वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल वही यूज करेंगे, बट आप लोग को लग रहा होगा कि मैम वो तो फॉर्मूला हमें दिख नहीं रहा कहीं पे। वही फॉर्मूला है। कैसे? अभी देखो क्या फॉर्मूला है हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तीन चार अलग अलग स्पीड आए हैं,
तो लेटेस्ट से आपको डिस्टेंस दिया गया है 25 किलोमीटर का, और यहाँ पे एक वर्ड मेंशन करके आएगा लेटेस्ट से अपस्ट्रीम डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस रे? अपस्ट्रीम डिस्टेंस 25 किलोमीटर का आप 5 घंटे में ट्रैवल करते हो, तो आपकी स्पीड क्या रहेगी? आपको स्पीड कौन सी मिलेगी यहाँ पे? जरा सोचो। स्टिल वाटर की मिलेगी? डाउनस्ट्रीम मिलेगी? नहीं। डिस्टेंस कौन सा है? अपस्ट्रीम, तो स्पीड भी कौन सी मिलेगी? अपस्ट्रीम स्पीड ही मिलने वाली है, दैट इज बी। अगर डिस्टेंस दिया है डाउनस्ट्रीम, स्पीड भी कौन सी मिलेगी? डाउनस्ट्रीम ही मिलने वाली है। ठीक है, डिस्टेंस दिया है स्टिल वाटर का, स्पीड भी कौन सी मिलेगी? स्टिल वाटर की ही मिलने वाली है। तो चलिए, आई होप दिस टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू एवरीवन। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, Alex can row a boat at 7 km per hour downstream and 3 km per hour upstream. Calculate her rowing speed in still water as well as the rate of current. उसका स्पीड हमें स्टिल वाटर में चाहिए, यानी कि यक्स चाहिए, एज वेल एज स्ट्रीम का भी स्पीड चाहिए, करंट का भी स्पीड चाहिए, यानी कि वाई। क्या पता है हमें ए एंड बी की वैल्यूज पता है। हाउ टू कैलकुलेट देन एक्स एंड वाई? सी, A we know 7 km per hour, B we know 3 km per hour. So what will be the value of x? A plus B by 2, that is 7 plus 3 by 2, 10 by 2, and it will be what? 5 kilometers per hour. How to calculate rate of current? Y is equal to A minus B by 2, that is 7 minus 3 by 2, 4 by 2, which is nothing but 2 kilometers per hour. Okay? Yes, pretty simple question इसलिए लिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कंसेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यस, व्हाट इज गिवन ओवर हियर? सैम रोज अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल सैम टेक टू कवर 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? अब देखो हमें क्या निकालना है, स्लाइड की तरफ मत देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन जो कर रही हूँ वहां पे देखो। हाउ मच टाइम विल सैम टेक टू कवर 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? टाइम का फॉर्मूला क्या है रे? डिस्टेंस बाय स्पीड। थोड़ा सा हमने इसको स्विच कर लिया है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। किसकी जरूरत है? डिस्टेंस की और स्पीड की। क्या हमें डिस्टेंस पता है? यस, कितना है? 34 किलोमीटर, और ये वर्ड देख लो आगे, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पे कौन सा स्पीड लगेगा? यहाँ पे हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड, दैट इज ए की जरूरत है। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस ए? देखो यहाँ पे अभी यक्स का वैल्यू दिया गया है हमें 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वी नो, एज वेल एज वी नो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए? डेफिनेटली। A is equal to x plus y, that is 6 plus 2, which is nothing but 8 किलोमीटर पर आवर। चलो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें मिल गया, A की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो क्या फॉर्मूला है हमारा? A is equal to डिस्टेंस बाय टाइम। A is nothing but डाउनस्ट्रीम स्पीड, फॉर्मूला अभी भी वही है। सो 8 is equal to 34 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम is equal to what? इस 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। 8 4s are 32, how much remaining over here? 2 remaining by 8। क्या इस 2 by 8 को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो? बिल्कुल। सो व्हाट इट विल बी? टाइम इज इक्वल टू 4 1/4 आवर्स। ठीक है, यस। क्या कैलकुलेट करना था हमें? टाइम कैलकुलेट करना था टू रो द 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। और कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया गया था, इसके पहले भी एक डायलॉग लेकर क्या दिया गया था मैंने आपको? काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, सो आपकी काबिलियत क्या है रे? यहाँ पे योर काबिलियत इज दिस स्पीड, इसको कैलकुलेट करो, कामयाबी दैट इज टाइम, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ? चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। Now look here, next question. The speed of boat in still water is 6 km per hour and the speed of stream is 1.5 kilometers per hour. You know the value of x, you know the value of y. A man rows to a place at a distance of 22.5 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. पहले तो मैं आपको समझा दूं सिनारियो क्या है। टाइम इज इक्वल टू व्हाट?
डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इन केस ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स, whenever it is given that a man rows to a place at a distance and comes back, एक सिरे से शुरू कर रहा है, लेटस से ए स्पॉट से शुरू कर रहा है, बी स्पॉट की तरफ जा रहा है एंड वापस वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ रहा है. तो ऑलवेज 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 इसमें एक केस रहेगा डाउनस्ट्रीम का, दूसरा केस रहेगा अपस्ट्रीम का. तो टोटल टाइम मतलब हमें क्या फाइंड करना है रे? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड. बट डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा. आप घर से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, डिस्टेंस वही रहने वाला है डेफिनेटली, बट स्पीड डेफिनेटली चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो अभी पहले तो स्पीड पे फोकस रखना है. हाउ टू कैलकुलेट दिस स्पीड? क्योंकि डिस्टेंस तो हमें वैसे भी पता है, तो हमें स्पीड की जरूरत है. हाउ टू कैलकुलेट? हमें कुछ दिया गया है. क्या दिया गया है? x एंड y के वैल्यूज दिए गए हैं. इजंट इट? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5. x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है. और ये सिनारियो में इरेज करती हूँ, डोंट वरी, ये स्लाइड पे है अवेलेबल. ना x एंड y की वैल्यू मिल गए. चलिए डाउनस्ट्रीम स्पीड a कैलकुलेट करते हैं, x प्लस y, दैट इज नथिंग बट 7.5 किलोमीटर पर आवर. Let us calculate upstream speed as well. X minus y, that is nothing but 6 minus 1.5, which is equal to 4.5 kilometer per hour. मिल गया हमें upstream and downstream speed. Do we know the distance? बिल्कुल पता है. Now can we calculate the total time? Yes, बिल्कुल. So time is equal to distance by speed. Total time will be upstream time plus downstream time. So distance divided by upstream speed. कितना है रे upstream का speed? 4.5 किलोमीटर पर आवर. Distance divided by downstream speed. कितना है रे downstream speed? It is 7.5 किलोमीटर पर आवर. अब सबसे important part है, इसको solve करना है, calculate करना है. Whenever you see the decimals at same places, after same places, straight away ignore them. Straight away पूरा ignore कर दो. एक एक place के बाद है ना, just ignore them. नाउ आफ्टर इग्नोरिंग द डेसिमल हमारे पास होल नंबर बचेगी. सॉल्व कैसे करें? इतने बड़े नंबर है. जरा न्यूमरेटर में देखो, 225 कॉमन है. कैन यू टेक आउटसाइड? बिल्कुल ले लो. डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है, बट हाँ ये जो दोनों नंबर है 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट? सो कैन यू टेक 15 कॉमन? बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले लो 15 कॉमन. देखो यहाँ पे 225 आ गया, ब्रैकेट में न्यूमरेटर में 1 बचेगा. डिनोमिनेटर से 15 ले लिया, 15 3s are 45, 15 5s are 75. The moment you take something common, देखो कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हो जाते हैं. कैन यू परफॉर्म दिस एडिशन ओरली? बिल्कुल. न्यूमरेटर में आएगा 3 + 5, डिनोमिनेटर में आएगा 15. 15 का स्क्वायर क्या है रे? 225. 15 इंटू 15 इस 15 का स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या है? 225. स्ट्रेट अवे इसको कैंसिल कर दो. तो 3 + 5 will be what? 8 hours. So total time taken by that particular person to row the distance 22.5 kilometer and coming back is nothing but 8 hours. Okay. So I hope the question is clear to everyone. क्या निकालना है हमें? total time. Distance by speed यही फॉर्मूला रहेगा, बट हमें डाउनस्ट्रीम भी लेना पड़ेगा, अपस्ट्रीम भी लेना पड़ेगा. दोनों केस में डिस्टेंस सिमिलर रहेगा, स्पीड विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. स्पीड की हमें जरूरत है. स्पीड कहाँ से मिलेगा? तो हमें x एंड y के वैल्यू दिए है, वहां से मिलेगा. ओके, पुट करो वैल्यू, सॉल्व करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. P, Q and R are the 3 towns on a river. Q is equidistant from P and R. A person rows from P to Q and back in 10 hours. अच्छा, P से शुरू कर रहा है, Q तक जा रहा है, वापस P पे आ रहा है. कितने समय में करेगा रे? 10 आवर्स में करेगा. डेफिनेटली one will be upstream, one will be downstream. ठीक है. Also he can row from P to R in 4 hours. See, this is P and this is R. ये टोटल अगर वो स्ट्रेट जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो कितने समय में करेगा वो ट्रैवल? 4 घंटे में करेगा. Compare the speed of his boat in still water and that of river.
x इज टू y, ये रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो हमें क्या दिया गया है, p टू r, q इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली p से q तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस q से r तक रहेगा, राइट। p से r तक वो 4 घंटे में ट्रैवल करता है, तो कैन वी से p टू q वो 2 घंटे में ट्रैवल करेगा, एज वेल एज q टू r वो 2 घंटे में ट्रैवल करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज इक्वी डिस्टेंस। नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, p टू q वो जाता है, वापिस आता है 10 घंटे में। जाने का टाइम हमें मिल गया क्या रे, 2 घंटे, तो वापिस आने का भी मिल गया हमें, यानी कि 8 आवर। अब देखो वापिस आने का टाइम उसका ज्यादा है, यस समझ में आ रही है बात, ज्यादा है मतलब वो कैसे आ रहा है, अपस्ट्रीम आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, इसलिए तो इतना समय लग रहा है। अपस्ट्रीम टाइम इज 8 आवर्स एंड डाउनस्ट्रीम टाइम इज 2 आवर्स। ठीक है, इस स्लॉट के बारे में हमें पता चल गया। सो विथ द स्ट्रीम मतलब क्या रे, डाउन स्ट्रीम दैट इज 2 आवर्स एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या, 8 आवर्स अपस्ट्रीम टाइम। हमें रेशियो निकालना है किसका, स्पीड का। हमारा पहला रिलेशन याद करो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम का रेशियो दिया है, तो कैन वी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड्स, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए ये डाउनस्ट्रीम टाइम है, राइट। तो यहां से कैसे कैलकुलेट करेगी, दिस इज डाउनस्ट्रीम टाइम, दिस इज अपस्ट्रीम टाइम। तो टाइम का रेशो जब, स्पीड का रेशो जब हमें कैलकुलेट करना है तो हमें अपोजिट लेना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम का रेशो क्या आता है रे, देख लो यहाँ पे 2:8 आता है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इट विल बी व्हाट, 1:4। ये किसका रेशो है, डाउन स्ट्रीम टाइम टू अपस्ट्रीम टाइम का रेशो है, टीएस टाइम टू अपस्ट्रीम टाइम। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, इसका रिवर्स कर लो, 1/1 इज टू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन नहीं चलेंगे, एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सो a इज टू b इज इक्वल टू व्हाट, 4:1। हमें x टू y का रेशियो फाइंड करना है, कैसे करेंगे, x का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b बाई 2, y का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b बाई 2। अब रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट ऑल रिमेन्स ओवर हियर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो 4 + 1 5, 4 - 1 3, दैट्स इट, आंसर हमें मिल गया। बस डेफिनेशन का हमने इस्तेमाल किया एंड हमने स्पीड ऑफ हिज बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ रिवर का रेशियो फाइंड कर लिया। ओके, यस, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है रे, आप लोग ये फॉर्मूला यूज करते हो, सम इज इक्वल टू, सॉरी, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला स्पीड टाइम डिस्टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो फिर क्या फॉर्मूला है, हम देखते हैं, हम अभी वही सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, जॉन ड्रोव फॉर 3 आवर्स एट अ रेट ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, रेट मतलब स्पीड होता है, एंड फॉर 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, find his average speed for the whole journey. Now how to calculate average speed whenever such a data is given to us. देखो अभी यहाँ पे, let us say the person started from spot A and moving towards spot B. Yes, इनिशियल थोड़ा पार्ट 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, और कितने समय मेरे, 3 आवर्स में वो ट्रैवल कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, अगले 2 घंटे के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो देखो, whenever such a data is given to us और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, यहाँ पे 50 किलोमीटर्स, और यहाँ पे कितना किया है, 60 किलोमीटर्स, राइट। टोटल टाइम टेकन बाय हिम वाज, दिस इज 3 आवर्स एंड दिस इज 2 hours. So 50 plus 60 divided by what? 3 plus 2. 50 plus 60, that is 110 divided by 5.
सॉल्व करो इसको, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा. 5 2s are 10 and 1 remaining over here. Again 5 2s are 10. So आंसर कितना आता है रेस का? 22 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. यस. नाउ अभी देखो यहाँ पे लेटेस्ट से स्पॉट ए टू स्पॉट बी वो जा रहा है. यहाँ पे तो 2 ही स्लॉट दिए गए थे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी वहां पे 3 स्लॉट रहेंगे, 4 स्लॉट रहेंगे. हर एक स्पॉट का डिस्टेंस अलग रहेगा, पर्टिकुलर टाइम अलग रहेगा. तो ऐसे सभी केसेस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है रे आप लोगों को? आपको समेशन करना है डिस्टेंस का. जितने भी डिस्टेंस है ले लो, उनका समेशन कर लो. जितना भी पर्टिकुलर टाइम उन्होंने लिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसका समय ले लो. एडिशन कर लो, वैल्यू सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा. कोई भी यहाँ पे वो एवरेज का फॉर्मूला यूज नहीं करेगा. एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम बाय ऑब्जर्वेशन. वो यहाँ पे यूज नहीं होगा. सो एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए, वो क्या है हम इमीडिएटली चेक करते हैं. देखो यहाँ पे on his way to office, Big Bull was traveling at 30 km per hour and on the return journey he was traveling at 45 kilometers per hour. Find his average speed. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है? फ्रॉम स्पॉट ए वो शुरू कर रहा है और स्पॉट बी की तरफ वो जा रहा है. ठीक है. एंड जाते वक्त उसका जो स्पीड है कैसा है रे? इट इज कांस्टेंट 30 किलोमीटर पर आवर. थ्रू आउट द जर्नी उसका जो स्पीड है वो कैसा है? इट इज कांस्टेंट. एंड आते वक्त वो क्या कर रहा है? अगेन अनदर कांस्टेंट स्पीड से वो रिटर्न आ रहा है. एंड व्हाट इज द स्पीड? It is nothing but 45 kilometers per hour. Now, whenever the person is going from spot A to spot B and coming back again at spot A, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा रे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? 2xy by x plus y. एंड इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. जैसे कि देखो आप घर से कॉलेज जा रहे हो, वापस घर पे आ रहे हो. सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? द एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? 2xy upon x plus y. चलिए 2 into 30 into 40 divided by 30 plus 45. So 2 into 30 into 45 divided by 75. 15 3s are 45. 15 5s are 75. 5 6s are 30. 6 3s are 18. 18 2s are 36. So what is the person's average speed throughout the journey? It is nothing but 36 kilometers per hour. Now, अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैम अगर 3 केसेस आए, 4 केसेस आए यहाँ पे, तो फिर हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 या 4 केसेस कभी नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? देखो अभी सिनारियो समझ लो. लेटेस्ट से आप घर से शुरू कर रहे हो, कॉलेज पे जा रहे हो, ए टू बी, राइट? बी स्पॉट कॉलेज है. नाउ अब दूसरे दिन अगर फिर से आपको कॉलेज जाना है, पहले आपको घर आना पड़ेगा. ठीक है. या फिर ऐसा होगा कि आप घर से कॉलेज गए और वापस कॉलेज गए. चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा. तो आपको घर से कॉलेज जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा. तो क्या इसमें 3 स्पीड आएंगे? कभी नहीं आएंगे. 4 स्पीड आएंगे? कभी नहीं आएंगे. द फॉर्मूला इज लिमिटेड ओनली फॉर 2 स्पीड्स. 2 से ज्यादा केसेस इसमें नहीं आते हैं. प्लीज डू रिमेम्बर द एवरेज स्पीड फॉर्मूला बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही है. ओके. सो आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर टू एवरीवन. आज जो भी पार्ट हमने पढ़ा सभी को क्लियर है. I hope you have enjoyed the technical session as well as this quantitative session. Tomorrow again we are going to meet at the same time. Thank you so much. Please stay tuned with us. Take very good care of yourself and good night. Bye bye.